नमस्कार, मैं राजीव कुमार विजन बिहार से। देखिए, एक बार फिर महागठबंधन पे जोरदार हमला किया है विजय सिन्हा जी ने। और इस बार मामला है स्टैलिन के बयान पर। बहुत जोर से भड़के हुए हैं। मैं आपको खबर विस्तार से बताता हूँ कि मामला है क्या। उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर विवादित बयान के बाद बिहार में बीजेपी लगातार हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि भारत की एकता और अखंडता हजारों वर्ष की गुलामी के बाद भी अगर बची है तो उसका आधार सनातन धर्म ही है। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक सनातन के संतान एक दूसरे से सनातन धर्म के धागे से बंधे हुए हैं। उस धागे को कमजोर कर तोड़ने की मंशा है इंडिया महागठबंधन के लोगों की। इससे इस्लामी तुष्टीकरण वंशवाद की मानसिकता साफ झलकती है। ऐसा बोल रहे हैं विजय सिन्हा जी, जो कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष है। विजय सिन्हा ने फिर कहा कि जब मुगले भी आए तो उन्होंने सनातन पर अपने पहले चोट किया था। सबसे पहले उन्होंने मुगल जब आए थे तो सनातन ने ही चोट किया था। अंग्रेज भी आए तो सबसे पहले सनातन को ही कमजोर करने की राजनीति की। फिर विजय सिन्हा ने इंडिया महागठबंधन को बेमेल समझौता बताया और कहा कि आने वाले दिनों में कई और बीमारी परिलक्षित होगी। आने वाले दिनों में इनके अंदर लट्ठम लाठी भी देखने को मिलेगी। उन्होंने इशारा में सीएम नीतीश को डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर भी तंज कसा। इंडिया की भी सनातन धर्म को कमजोर करने और उन्माद पैदा करने की सोच झलक रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जो जनेऊ पहनकर टीका लगाते हैं, क्या ऐसे बयान देने वालों पर एक्शन लेंगे और इनको महागठबंधन से बाहर निकालेंगे? राजद में बैठ लोग रामायण के बारे में जिस तरह से चर्चा करके झूठी धर्म निष्पक्षता की मानसिकता बना रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आपकी तुष्टीकरण की राजनीति को दिखाता है। ऐसा बोल रहे हैं बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा जी। उन्होंने साफ साफ कहा है, सनातन को कमजोर करने की इंडिया घमंडिया महागठबंधन साजिश कर रही है। और स्टैलिन हैं जो कि एक विवादित बयान दिए हैं, उनको लेकर विजय सिन्हा ने कहा है कि बेमोल समझौता है राहुल गांधी और सीएम नीतीश का स्टैलिन के साथ, क्योंकि उनकी मानसिकता कुछ और है और इनकी मानसिकता कुछ और है। ये ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। ये बेमेल समझौता है और घमंडिया समझौता है। जितने भी नेता हैं सब अपने घमंड में रहते हैं। इनका महागठबंधन इंडिया चलने वाला किसी भी हालत में नहीं है। और छोड़ जाते हैं विजय कुमार सिन्हा जी के उस वीडियो के साथ जिसमें कि वो धो रहे हैं स्टैलिन को, नीतीश कुमार को, राहुल गांधी को, तेजस्वी यादव को। धन्यवाद। और जो ये वीडियो यूट्यूब से देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो फेसबुक से देख रहे हैं हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर दें। धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आप विजय सिन्हा जी सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। देखिए, भारत की एकता अखंडता हजार वर्ष की गुलामी के बाद भी अगर जो बचा रहा तो इसका सबसे बड़ा आधार सनातन धर्म रहा। उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूरब तक सनातन के संतान एक दूसरे को सनातन धर्म के धागे से बंधे हुए थे और उस धागा को कमजोर कर तोड़ने का, भारत की एकता अखंडता को कमजोर करने की मानसिकता INDIA गठबंधन के लोगों का है, जो इस्लामी तुष्टीकरण, वंशवादी, डिस्ट्रक्टिव इटालियन अलायंस का एक मानसिकता साफ झलकता है। और ये मानसिकता सनातन पर चोट करके
जब मुगल भी आए तो सबसे पहले सनातन पर चोट किया, अंग्रेज भी आए तो सनातन को कमजोर करने का, जातीय उन्माद पैदा करने का एक राजनीतिक खेल खेला। अब INDIA भी यहां पर एक उन्माद, सनातन को कमजोर करने का एक वातावरण, उसकी सोच झलकती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जो जनेऊ पहन करके टीका लगाते हैं, क्या इन पर कार्रवाई करेंगे? इनको बाहर निकालेंगे गठबंधन से? आप सनातन को बार बार अपमानित करके, कलंकित करके, राजद में बैठे लोग रामायण के बारे में जिस तरह से चर्चा करके आप झूठी धर्मनिरपेक्षता की मानसिकता बना रहे हैं, जो कहीं न कहीं आपके तुष्टीकरण के राजनीति को झलकाता है। और ये तुष्टीकरण राष्ट्र को मजबूती प्रदान कतई नहीं कर सकता है। ये लोग राष्ट्र के हितैषी कतई नहीं है। जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल ने लालू यादव को लेकर कहा है कि दिमाग सठिया गया है, जनता जो है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएगी, न कि अपने आप बन जाएगी। क्या कहें? बेमेल समझौता, सिद्धांत विहीन राजनीति का अभी और कई बीमारी परिलक्षित होगा। आने वाले दिनों में लट्ठम लट्ठी इनके अंदर दिखाई पड़ेगा, क्योंकि एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बना करके सपना दिखा करके इनको गद्दी से बाहर करना चाहता है, दूसरा मुख्यमंत्री का सपना को साकार करना चाहता है। उसी का कई रूप कभी कभी झलकता भी है। लेकिन उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी का भी नाम लिया, कहा कि जब लोग बुढ़ाते हैं तो दिमाग लचर पचर हो जाता है, और लास्ट में अटल बिहारी वाजपेयी का नाम भी उन्होंने। देखिए, उस तरह के व्यक्ति पर हम लोग बयान नहीं देते हो, हमारे प्रवक्ता देंगे। लेकिन मैं बता रहा हूं कि बेमेल शादी और सिद्धांत विहीन राजनीति के कई खामी और बीमारी झलकता है।